अस्सलाम वालेकुम। कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। आज हम अपनी नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो है 4.5। और तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। इसका मैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है इस एक्सरसाइज का। कह रहे हैं कि एक्स क्यूब प्लस का 8y क्यूब। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना है। इसमें फॉर्मूला लगे, ये भी फॉर्मूला वाला ही सवाल है, फॉर्मूले के ज़रिए सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले मैं बाय फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला कौन सा है, बाय फार्मूला। इसमें लगेगा फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो बराबर है ए प्लस बी के और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, इस फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब इस सवाल को पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और सॉल्व करना है कि सॉल्व करके आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे ए क्यूब और प्लस बी क्यूब चाहिए। तो क्या करा, मैंने खाली ब्रैकेट बना के क्यूब लगाया और प्लस लिख के खाली ब्रैकेट बना के बी क्यूब लगा दिया। तो मुझे ऐसे वैल्यू रखनी है, जब क्यूब करो तो एक्स क्यूब बने। तो एक्स रखूँगा, जब एक्स का क्यूब करूँगा एक्स क्यूब बन जाएगा और इधर आ रहा है 8y क्यूब। ऐसी वैल्यू रखनी है, जब क्यूब करूँ तो 8 आए तो वो क्या आ जाएगी 2। 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 और y की जगह क्या आ जाएगा सिर्फ y, क्योंकि y का जब क्यूब करेंगे तो y क्यूब बन जाएगा। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में हो गया। अब दैन किस में कन्वर्ट करना है, ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से अरेंज करना है। सबसे पहले क्या आ रहा है ए, तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है एक्स, फिर आगे कैसा आ रहा है प्लस, फिर आगे क्या आ रहा है बी की वैल्यू क्या आपके पास 2 है, फिर आगे आपके पास क्या आ रहा है ए स्क्वायर। तो मैं बड़ा ब्रैकेट बना देता हूँ। आगे आ रहा है ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या आपके पास एक्स और ए पे स्क्वायर लगा तो लगा दिया स्क्वायर, फिर आ रहा है माइनस, आगे क्या आ रहा है ए की वैल्यू आपके पास क्या है एक्स और बी की वैल्यू आपके पास क्या है 2y और प्लस का प्लस और बी की वैल्यू आपके पास क्या है 2y और बी पे स्क्वायर लगा हुआ तो 2y पे स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। आगे ये आ गया एक्स प्लस 2y, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनता है एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस 2y को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2xy प्लस का प्लस 2 का स्क्वायर करो पहले कितना होता है 4, फिर y का स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमें दिया हुआ वो दे रहे हैं कि ए पे पावर लगी हुई 11 और आगे लिखा हुआ ए स्क्वायर और बी 9। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसमें देखेंगे पहले कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कॉमन आ रहा है तो पहले कॉमन निकालना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व किया जाएगा। अभी देखेंगे इधर भी ए है इधर भी ए है, दोनों में क्या आ रहा है ए कॉमन आ रहा है। इस वजह से सबसे छोटी पावर कौन सी है, ये वाली है। तो क्या करेंगे A2 कॉमन आ गया, शुरू से स्टार्ट करते हैं। इधर पावर 11 है, इधर पावर 2 है। 11 में से 2 गई कितनी बची आपके पास 9 बची। आगे कौन सा आ रहा है प्लस का, इधर आ रहा है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, क्या बचा B9, तो ये आगे B9। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर वही फार्मूला लगेगा, यहाँ पे वही फार्मूला लग जाएगा। कौन सा फार्मूला, जो मैंने ऊपर लिखा था बाय फार्मूला। फार्मूला क्या था आपके पास ए क्यूब प्लस का बी क्यूब जो बराबर था आपके ए प्लस बी के और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अच्छा, पहले इसमें फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं खाली ब्रैकेट बना के क्या लगा देता हूँ क्यूब लगा देता हूँ और प्लस का प्लस, इधर भी खाली ब्रैकेट बना के क्या लगा देता हूँ क्यूब। ठीक है भाई, ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। तो मैंने खाली ब्रैकेट बना के क्यूब लगा दिया और ये जो ए स्क्वायर है ऐसे चलता रहेगा, यहाँ मैं लगा दिया ए स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्म को कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्यूब कर दिया। अब मुझे ए लिखना है, ए क्योंकि ए की वैल्यू ए ही है। ए पे पावर इतनी लगानी, जब क्यूब करूँ तो 9 बने, तो क्या लगेगी 3 3 3 से कितनी हो जाएगी 9। ए सी पी की पावर लग जाएगी 3 3 3 से कितना हो जाएगा 9, तो ये बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब में। और ये किसके बराबर है, इसके बराबर, तो इस फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले ब्रैकेट पहले क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट आ रहा है, ब्रैकेट बनाया, क्या आ रहा है ए की वैल्यू क्या निकाली आपने ए क्यूब प्लस का प्लस और बी की वैल्यू क्या निकाली आपने बी क्यूब। देखो बाहर वाली नहीं देखनी होती हमें, अंदर, अगर अंदर पावर लगी तो पावर लगानी पड़ेगी, अगर नहीं लगी तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब आगे क्या आ रहा है ए, तो ए की वैल्यू क्या आती है आपके पास चलो मैं खाली ब्रैकेट बना देता हूँ। पहले आ गया ए स्क्वायर माइनस, फिर क्या आ रहा है ए खाली ब्रैकेट, आगे आ रहा है बी खाली ब्रैकेट, फिर आगे क्या आ रहा है प्लस बी स्क्वायर खाली ब्रैकेट। ठीक है, ए की वैल्यू आपके पास क्या थी ए क्यूब, तो हमने क्या लगाया ए क्यूब, फिर आगे क्या आ रहा है माइनस, फिर क्या आ रहा है ए की वैल्यू क्या थी आपके पास ए क्यूब और बी की वैल्यू आपके पास क्या थी बी क्यूब और बी स्क्वायर है, तो आगे क्या है बी की वैल्यू क्या थी बी क्यूब और बी पे स्क्वायर लगा तो इसमें स्क्वायर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अच्छा, इसमें अब ये देखना है कि आपको फॉर्मूला लग रहा है ही नहीं लग रहा। अब इसको सॉल्व करके चेक करेंगे, देखें कहाँ तक पड़ता है। तो ये बन गया ए स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ है ए 3 प्लस बी
3, ठीक है। सॉल्व करते हैं। ये ए की पावर क्या है, आपके पास ए का ऐसे आ गया, पावर से पावर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 6 माइनस ए क्यूब को और बी क्यूब आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा, ए क्यूब बी क्यूब बन जाएगा, और प्लस का प्लस बी का भी ऐसे आ गया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 6, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला, ये हो जाता है सवाल सॉल्व। लेकिन इधर दोबारा क्या लग रहा है, वही फॉर्मूला लग रहा है। क्या बन रहा है, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब किसके बराबर, ए प्लस बी के ए स्क्वायर, ये इस फॉर्मूले के बराबर में। तो क्या करना पड़ेगा, अब दोबारा से इसको क्या करना होगा, सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको इस फॉर्म में ए क्यूब और प्लस बी की को फॉर्म में बनाना है, उसके बाद इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये तो ये आ गया, ठीक है। मैं ब्रैकेट में बना दूँ ताकि आपके लिए आसानी है। ये आ गया ए क्यूब और ये आ गया प्लस का बी क्यूब, ठीक है। क्योंकि पहले ए क्यूब बी क्यूब में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसलिए तो ए की वैल्यू इतनी नहीं, जब क्यूब करे तो ए क्यूब बनेगा, क्या आ जाएगा ए का क्यूब करेंगे तो ए क्यूब बन जाएगा, और बी की जगह क्या आ जाएगा बी का जब क्यूब करेंगे तो क्या बन जाएगा, बी क्यूब बन जाएगा, ठीक है। और आगे आपके पास क्या आ रहा था, A6 माइनस A3 B3 प्लस B6, सही है। ये इसकी उतर जाएगा। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर था, ए प्लस बी ए स्क्वायर, ये इस फॉर्म में था तो इस फॉर्म में लिख लेंगे अब, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये आ गया आपके पास ए स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है ए प्लस बी का। तो पहले ब्रैकेट बना दें, क्या आ रहा है ए, तो इधर भी ए ही है तो ए का ए आ गया, फिर कौन सा साइन है प्लस, फिर क्या आ रहा है बी, इधर भी क्या आपके पास बी ही मौजूद है तो बी का बी भी क्या आ गया, ऐसे उधर गया। फिर आपके पास क्या आ रहा है ए स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर आ रहा है, इधर भी आपके पास ए, तो ये आ गया ए स्क्वायर, फिर क्या आ रहा है माइनस, फिर क्या आ रहा है ए की वैल्यू भी क्या आपके पास ए ही है, और बी की वैल्यू भी आपके पास क्या है बी, फिर प्लस का प्लस, आगे क्या आ रहा है बी स्क्वायर, इधर भी बी की वैल्यू बी है तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर, और आगे आपके पास क्या आ रहा था इधर A6 माइनस ए स्क्वायर, सही ये A3 बन जाएगा, और यहाँ पर आपके पास B3 है, और प्लस का प्लस आगे क्या आ रहा है B6, ठीक है। ये सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमें दिया हुआ है वो सवाल है हमारे पास A6 प्लस का 1, ठीक है। डायरेक्ट क्या करना है, वही आपको वही फॉर्मूला लगाना है। तो बाय फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बाय फॉर्मूला है आपके पास ए क्यूब प्लस का बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी, आगे आ रहा है ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ए पे क्यूब प्लस और बी पे भी क्यूब, ठीक है। तो ए का ए सी आ जाएगा, ए सी वैल्यू रखनी जब क्यूब करे तो 6 बने, तो पावर आ जाएगी 2 2 3 6 हो जाएगा, और 1 का क्यूब किसके बराबर होता है 1 के। तो ये आपके पास ए की वैल्यू बी की वैल्यू आ गई, आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पुट कर लेते हैं, ठीक है। पहले ब्रैकेट आ रहा है तो ब्रैकेट बनाया, आगे क्या आ रहा है ए, तो ए की वैल्यू आपके पास क्या निकाली आपने ए स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, और बी की वैल्यू आपने क्या निकाली 1, तो ये आ गया 1, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ब्रैकेट बना दिया, आगे क्या आ रहा है ए स्क्वायर, तो आपने पहले ए की वैल्यू लिखी खुद की, ए की वैल्यू क्या है आपके पास ए स्क्वायर ही है, और ए पे भी क्या लगा हुआ है इधर स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस के माइनस आगे क्या आ रहा है ए, तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है ए स्क्वायर, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है 1, फिर प्लस का प्लस, और आगे क्या आ रहा है बी स्क्वायर, पहले लगा दिया बी स्क्वायर, और बी की वैल्यू आपके पास क्या आती है 1, ये आ गया ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये आगे A2 प्लस का 1, ये आगे ए 2 से कितनी हो गई 4, माइनस ए स्क्वायर को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर, और प्लस और 1 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 के, ठीक है। ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमें दिया हुआ वो लिखा हुआ है A3 B3 प्लस 5 1 2, ठीक है। तो पुट करते हैं इसके अंदर वही फॉर्मूला लिख के, बाय फॉर्मूला ए क्यूब बी क्यूब बराबर है ए प्लस बी के, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो पहले आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आपने क्या लगाया ए क्यूब प्लस फिर क्या लगाया बी क्यूब, ठीक है। तो अब ए की वैल्यू ऐसी रखनी है, ये पूरी वैल्यू ए की, ये पूरी वैल्यू बी की, ऐसी रखनी है क्यूब करे तो यही बने, तो ए और बी लगा दो, क्योंकि जब ए का क्यूब करूँगा ए क्यूब बनेगा, बी का क्यूब करूँगा तो बी क्यूब। अच्छा 5 1 जगह क्या आ जाएगा, ऐसी वैल्यू रखनी, जब क्यूब करें तो आपके पास क्या है 5 1 वो क्या होगा हमारे पास 8 का जब क्यूब करेंगे तो 5 1 आ जाएगा, ठीक है। और एंड देन इसमें कन्वर्ट करना है आपको। तो सबसे पहले क्या आ रहा है ब्रैकेट, ए की वैल्यू आपने क्या निकाली ए बी, तो ए की जगह क्या आ गया ए बी, फिर प्लस का प्लस, और बी की वैल्यू आपने क्या निकाली 8, ठीक है। फिर आगे क्या आ रहा है ए, तो हमने लगा ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी ए बी, तो इसकी जगह क्या आ गया ए बी,
फिर आगे आ रहा है ए बी, तो ए की जगह आपने क्या निकाला था ए बी। आगे क्या आ रहा है बी, बी की वैल्यू आपने क्या निकाली थी 8। आगे क्या आ रहा है बी, तो बी की वैल्यू आपने क्या निकाली थी 8। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, ये बन जाएगा ए बी प्लस का 8, ये ए स्क्वायर ए के साथ भी बी के साथ भी, तो ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 8 को ए बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 8 ए बी और प्लस 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। ठीक है, ये आपका आंसर आया क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है वही जैसे आपने ऊपर वाला दिया था, बिल्कुल सेम ऐसी, बस वैल्यू साइन दी हुई है। A3 B3 लिखा हुआ है और आगे लिख दिया आपके पास 27 B6। ठीक है, तो क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो बाय फॉर्मूला लिखा हमने, फॉर्मूला कौन सा आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है ए प्लस बी के और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। इस फॉर्म में कन्वर्ट करना सबसे पहले तो आपको ये लगा दिया ए क्यूब, ये आ गया आपके पास बी क्यूब। ठीक है, तो ऐसी वाली रखनी जब क्यूब करें तो ये बने, तो ए बी रख दो जो मैंने पहले बताया था, ए का क्यूब करेंगे तो ए क्यूब, बी का क्यूब करेंगे तो बी क्यूब। और 27 की जगह ऐसी वाली रखनी जब क्यूब करें तो 27 बने, वो क्या आ जाएगा 3 और बी का बी ऐसी उतर गया, तो बी के पावर इतनी लगानी जब मल्टीप्लाई करें तो 6 बने, क्या आ जाएगी 2 3 से कितना होता है 6, ये बन गया ए की वैल्यू बी की वैल्यू। किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास पहले क्या आ रहा है, ए तो ए की वैल्यू आपने क्या निकाली ए बी, कौन सा साइन है प्लस, और बी की वैल्यू आपने क्या निकाली है 3b स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे आ रहा है ए, तो आपने लगाया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू आपने क्या निकाली थी ए बी, फिर ए की वैल्यू क्या निकाली थी आपने ए बी, बी की वैल्यू आपने क्या निकाली है 3b स्क्वायर, लास्ट में बी की वैल्यू क्या निकाली है 3b स्क्वायर। सही है, अब सॉल्व कर लेते हैं इनको। ये आपके पास आ जाएगा ए बी प्लस 3b स्क्वायर, ये स्क्वायर ए के साथ भी बी के साथ भी है, तो सॉल्व कर लो। क्या बन जाएगा आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का माइनस 3 को ए बी, 3b स्क्वायर को ए बी से करना है। पहले इधर कोई नंबर निकाल सुबह कर लिया 1, तो 3 1 से कितना हो जाएगा 3, इधर ए है तो ए का ए से उतर गया, इधर बी है और इधर भी बी है, तो बी स्क्वायर है और इधर क्या होगी b1, तो 2 में 1 प्लस करा कितनी बन गई b3, फिर प्लस का प्लस। अब ये स्क्वायर 3 के साथ बी स्क्वायर बी के साथ भी, पहले 3 का कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 9 का, और बी पे पावर 2 लगी तो 2 2 कितनी हो जाएगी बी के साथ, ये बन जाएगा 4। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल छठा हमारे पास दिया हुआ है, छठा फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो x3 125 प्लस 125 ये क्या है, एक जैसा ही बना के दिया हुआ, बस ऊपर नीचे कर दिया। तो बस वही क्या करना है, आपको फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करते हैं बाय फॉर्मूला। तो क्या लग जाएगा ए क्यूब प्लस का बी क्यूब इक्वल टू बराबर है ए प्लस बी के और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर के। तो क्या आ रहा है आपके पास ए, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या लगाया ए क्यूब प्लस, और इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लगाया आपने बी क्यूब। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, ए के साथ रिजवान इस लड़के को बुला रहा हूँ मैं, बाहर आया हुआ। तो यहाँ ऐसी वाली रखनी जब क्यूब करे तो एक्स है, तो सिर्फ सिंपल एक्स आएगी। एक्स का क्यूब क्या होगा, एक्स के बराबर होगा एक्स क्यूब के, और नीचे का लिखा हुआ 125। ऐसी वाली रखनी जब क्यूब करे तो 125 है, वो क्या आ जाएगी हमारे पास 5 का क्यूब करेंगे तो 125। ऐसी यहाँ पर 125 आ रहा है, तो 5 का क्यूब करेंगे तो 125। नीचे क्या है एक्स रखेंगे तो एक्स का क्यूब क्या होगा एक्स क्यूब के बराबर। हम देन इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्या है ब्रैकेट बना, ए की वैल्यू क्या निकाली आपने x/5, फिर कॉन्स्टेंट प्लस, और बी की वैल्यू क्या निकाली 5/x। ठीक है, फिर ब्रैकेट आगे क्या आ रहा है ए स्क्वायर, खाली ब्रैकेट बना के स्क्वायर माइनस ये बी और ये आगे प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, ए की वैल्यू रखनी है। ए की वैल्यू आपने क्या निकाली x/5, और बल्कि याली पे कर रहे हैं ना, ये तो हो गया, इस पे कर रहे हैं, और माइनस का माइनस आगे क्या रहा है। तो ए की वैल्यू क्या निकाली x/5, बी की वैल्यू क्या निकाली है आपने 5/x, और बी की वैल्यू क्या निकाली है 5/x। ठीक है, सॉल्व करते हैं आगे। जाके x/5 प्लस का 5/x, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 25। ठीक है, आगे आ गया माइनस का माइनस। अच्छा ठीक है, और आपको मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से पता होगा कि मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अब इधर देखिए ये वैल्यू मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में, तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा कट जा, ये भी ऊपर मल्टीप्लाई में, नीचे डिवाइड में 5, ये भी क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा, तो कुछ नहीं बचेगा। तो क्या बचेगा आपके पास 1, फिर प्लस का प्लस, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 25,
और जब एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है और बिल्कुल आंसर हमारा यही है, इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, जो अगला 7th क्वेश्चन दिया हुआ है हमें वो है x की वैल्यू 9 है और प्लस की x3 y6 और z9, ये सवाल आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें कॉमन देखना, कॉमन आ रहा है दोनों में, देखो x तो ज़रूर आ रहा है, तो छोटी पावर क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी। ठीक है, इधर x9 है, इधर x3 है, तो 9 में से 3 का कितनी बची आपके पास 6, प्लस का प्लस, इधर x3 से x3 ख़त्म हो गया, y6 ऐसी बचा और एक z9 भी आपके पास क्या होगा ऐसे ही बच जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, वही फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करनी है, क्यों वाला फॉर्मूला लगेगा, लगाते हैं। तो बाय फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले मैं, बाय फॉर्मूला। अच्छा भाई, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब बराबर है ए प्लस बी के ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये एक्स क्यूब तो आपके पास ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको फॉर्म में करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब में, तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये लगाई मैंने ए की वैल्यू, क्यूब लगाया प्लस ये मैंने लगाई बी की वैल्यू, क्यूब लगा दिया। तो ऐसी वैल्यू रखनी है जब क्यूब करे तो ये बने, तो ये एक्स क्या रख देंगे स्क्वायर, क्योंकि 2 2 से कितनी बन जाएगा, 2 3 से कितना बन जाएगा 6। ठीक है, वाई की वैल्यू इतनी रखनी है जब क्यूब करे तो यह है, तो वाई की वैल्यू भी 2 2 3 6, और जेड की वैल्यू इतनी पावर रखनी है क्यूब करे तो 9 है, तो वो क्या आ जाएगी 3 3 3 से क्या आ जाएगा 9। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आ गई। अब आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है ए, तो बल्कि एक्स थी तो पहले एक्स उतर जाएगा, क्या आ रहा है ए की वैल्यू हमने क्या निकाली है एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस, और बी की वैल्यू हमने क्या निकाली है y2 z3, फिर आगे क्या आ रहा है ए स्क्वायर, ये लगाया ए स्क्वायर माइनस, फिर आ रहा है ए, फिर बी, फिर प्लस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी एक्स स्क्वायर, और बी की ए की वैल्यू क्या आ गई दोबारा एक्स स्क्वायर, और बी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी वाई स्क्वायर z3, और फिर पी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी वाई स्क्वायर z3। ठीक है, ये ऐसे चलता रहेगा, एक्स क्यूब ऐसे उतर गया। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर z3। ठीक है, अब एक्स का मल्टीप्लाई करने पावर से पावर कितनी हो जाएगी 2 2 जा आपके पास हो जाएगी 4 हो जाएगी। ये आगे चलता है, ये माइनस का माइनस, इन सबको जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर z3, और प्लस का प्लस 2 2 जा कितनी हो जाएगी वाई पे पावर क्या आ जाएगी 4, और 3 2 जा कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी 6। ये हमारा क्या हो गया सवाल सॉल्व हो गया। चलिए अगले सवाल लास्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास x6 प्लस का 27 और प्लस का आगे लिखा हुआ है 8x क्यूब। ठीक है, दोबारा भाई पाई फॉर्मूला लगा के वो पुट करना, मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ। हमें सबसे पहले क्या करना होता है, ये आ जाएगा बाय फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहले हमें ए क्यूब में कन्वर्ट करना होता है, ये आगे ए क्यूब, फिर प्लस बी क्यूब में कन्वर्ट करना होता है, ये आगे बी क्यूब। ऐसी वैल्यू रखनी है जब क्यूब करे तो 6 बने, तो पावर क्या ले जाएगी 2 2 3 से कितनी हो जाएगी 6, और 27 ऐसी वैल्यू रखनी है क्यूब करे 27 बने, वो क्या है हमारे पास 3 है। इधर आ रहा है 8, ऐसी वैल्यू रखनी है क्यूब करे तो 8 बने, तो 2 का क्यूब 8 बनेगा, और एक्स की वैल्यू ऐसी आ जाएगी क्योंकि क्यूब है, जब एक्स का क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब भी बनेगा। ये और ए क्यूब बी क्यूब की वैल्यू आ गई। अब किस में लिखना है आपको ए प्लस बी वाले में, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है आपको ए की वैल्यू क्या आएगी ए प्लस बी में लिखना है, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 3 ए की वैल्यू, फिर प्लस का साइन, और बी की वैल्यू क्या आपके पास 2 अपॉन एक्स। ठीक है, तो उसके बाद इसमें कन्वर्ट करना है आपको, आगे जो था फॉर्मूले में, ये आगे ए स्क्वायर माइनस का, ये आगे आपके पास ए, ये आगे बी, और ये आगे आपके पास प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमने क्या निकाली एक्स स्क्वायर अपॉन 3, फिर यहाँ पर ए की दोबारा वैल्यू पुट करनी है एक्स स्क्वायर अपॉन 3, फॉर्मूले के हिसाब से पुट कर रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और ये आगे मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ इसमें, ऐसे फॉर्मूले के हिसाब से पुट होगा। ठीक है, कि मैंने फॉर्मूला लिखा नहीं, क्या पता आपको मसला हो रहा हो, ये फॉर्मूले के हिसाब से पुट कर दिया, ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस का ये आ गया 2 अपॉन एक्स। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इसकी पावर 2 है, तो 2 2 कितनी हो जाएगी आपके पास, ये एक्स की पावर 4 बन जाएगी, और ए स्क्वायर इसके साथ भी, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस। अब क्या करना है आपको, वैसे ही मैंने आपको बता दिया कि मल्टीप्लाई करना है आपको, 2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा, और 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा। ठीक है, प्लस का प्लस, सॉरी ये बचा है प्लस का प्लस, और 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4,
और एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसमें से एक पावर कैंसिल हो रही है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा हूँ। देखो ये आ गया x2 प्लस अपॉन 3, फिर प्लस ये आ गया 2 अपॉन एक्स, इधर देखेंगे आ गया x4 अपॉन 9 माइनस ये देखो ये पावर 2 ये पावर 1 है, तो दो में से एक जाएंगी, कितनी बचेंगी, एक बचेगी। तो वैल्यू क्या बच जाएगी, पावर एक वैल्यू ऊपर बच जाएगी x की, ठीक है, क्योंकि पावर 2 ऊपर है नीचे 1 है, तो दो में से एक बची, ऊपर वाली बच जाएगी और नीचे क्या बचेगा आपके पास 3, ये बन जाएगा 4x स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा सवाल कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे भी शेयर करें। मिलता है